राधे राधे भक्तों। आज इस वीडियो में मैं विष्णु भगवान के छठे अवतार की कथा लेकर आई हूँ। इस वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि वह कौन है जो आज भी धरती पर रहकर विष्णु भगवान के कल्कि अवतार का इंतज़ार कर रहा है और वे ही कल्कि अवतार के गुरु भी बनेंगे। तो अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। एक ऋषि ने क्रोध में आकर अपने सभी पुत्रों को आदेश दिया। एक एक करके उनके चारों पुत्रों ने यह पाप करने से मना कर दिया, लेकिन फिर उनका सबसे छोटा बेटा आगे आया। तब ऋषि बोले, आगे बढ़ो, बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कर्तव्य निभाओ। अपने पिता के आदेश पर उसने अस्त्र उठाकर एक ही वार से उसने अपनी माँ का वध कर दिया। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिससे सारा संसार डरता है, जिसने 21 बार एक पूरे वंश को लगभग पूरी तरह मिटा दिया था। एक भयानक योद्धा जिसने अपने शत्रुओं का इतना खून बहाया कि जिससे 5 नदियां भर गई। वो पराक्रमी योद्धा जिसे ब्राह्मण होना चाहिए, लेकिन एक गलती के कारण उसका पूरा जीवन बदल गया। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम। जी हाँ, वे हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम, जिनके क्रोध से सारी पृथ्वी कांप उठी। लेकिन आखिर परशुराम हैं कौन? अब हम ये जानते हैं। ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका एक आदर्शवादी पत्नी, जिनकी एक छोटी सी भूल उनकी मृत्यु का कारण बन गई। एक दिन नदी से जल भरते हुए उनका मन एक गंधर्व की ओर आकर्षित हो गया। एक परपुरुष के लिए उनके मन में काम वासना जागी, जिससे उनकी पवित्रता भंग हो गई। जब वो लौटी तो उनके पति ऋषि जमदग्नि को इस बात का आभास हो गया था। वो भयंकर गुस्से में थे। उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया कि वो अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दे। एक एक कर उनके चारों पुत्रों ने इस पाप को करने से मना कर दिया और फिर उनके सबसे छोटे पुत्र परशुराम जी की बारी आई। अस्त्र शस्त्र में निपुण परशुराम जी को भगवान शिव ने एक परशु वरदान में दिया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उन्हें उस दिव्य अस्त्र का प्रहार अपनी ही माँ पर करना पड़ेगा। उनके पिता का क्रोध इतना भयानक था कि उनका पूरे परिवार का विनाश हो सकता था, लेकिन अपने पिता को शांत करने के लिए परशुराम ने अपनी ही माँ की हत्या कर दी। लेकिन जब ऋषि जमदग्नि का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ, तो अपने पिता के आदेश की अवहेलना करने का पाप करने के लिए उन्होंने अपने चारों पुत्रों को भी दंड दे दिया और परशुराम को एक एक करके अपने सभी भाइयों का वध करना पड़ा। परशुराम ने बिना किसी प्रश्न किए जब अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था, जिससे कि ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम को एक वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम जी बोले कि मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ और मेरा भाई पुनः जीवित हो जाएं और उन्हें अपनी मौत याद न रहे। ऋषि जमदग्नि ने परशुराम को मनचाहा वरदान देने को कहा था, तो वे अब अपनी बात से पलट भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने परशुराम की बात मानकर अपनी शक्तियों से अपने पूरे परिवार को पुनः जीवित कर दिया। परशुराम जी को क्षत्रियों के संहार के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे भी एक कारण था। महेश्मती साम्राज्य का एक ऐसा राजा जिसने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था, ये था कार्तवीर्य अर्जुन। कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता था। सहस्त्रबाहु अर्थात जिसकी 1000 भुजाएं हों। माना जाता है कि कार्तवीर्य अर्जुन ने महान ऋषि दत्तात्रेय की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था और जिससे उसे एक वरदान प्राप्त हुआ था। उसने मांगा था कि उसकी 1000 भुजाएं हों, ताकि कोई भी उसकी शक्ति के आगे न टिक सके और कोई भी उसे युद्ध में हरा ना सके। 1000 भुजाओं के साथ सहस्त्रबाहु की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी, जिसकी सहायता से वह अपने राज्य को बढ़ाने लगा। भूमि, नदी, पर्वत, वन सभी पर सहस्त्रबाहु का राज चलने लगा। लेकिन राज्य की वृद्धि के साथ साथ सहस्त्रबाहु का
अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। उसे हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में मज़ा आता था, इसलिए वो कमज़ोर लोगों पर जुल्म करने लगा और देखते ही देखते उसका अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक दिन जंगल में सहस्त्रबाहु परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा। वहां उसकी नज़र गौ माता कामधेनु पर पड़ी, एक ऐसी पवित्र गाय जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती है। लालच में अंधा सहस्त्रबाहु जबरदस्ती कामधेनु को खींचकर अपने साथ ले गया। जब परशुराम जी को इस बात का पता चला तो वो बहुत ज़्यादा क्रोध में भर गए और उन्होंने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा। अहंकार में डूबा सहस्त्रबाहु परशुराम को साधारण इंसान समझ रहा था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि उसने अपनी मौत को खुद बुला लिया है। परशुराम जी ने हवा में एक बाण चलाया जो हजारों तीरों में बदल गया और सहस्त्रबाहु की सारी सेना पर तीरों की बरसात हो गई। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया और देखते ही देखते सारी सेना गिर गई। अब सहस्त्रबाहु को बचाने वाला कोई न था। उसने अपनी पूरी शक्ति से परशुराम जी से युद्ध किया, लेकिन परशुराम जी ने एक एक करके उसकी सारी भुजाएं काट दी और आखिर में उसका सिर काटकर उसका वध कर दिया। सहस्त्रबाहु की मृत्यु देख उसके सारे पुत्र वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन बदले की भावना ने उन्हें शांत नहीं रहने दिया। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी चाल चली। मौका पाते ही उन्होंने ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर हमला कर दिया। ऋषि जमदग्नि के शरीर पर 21 घाव किए गए थे। अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर परशुराम जी के क्रोध की सारी सीमाएं पार हो गई थी। अपने प्रचंड क्रोध में परशुराम जी ने यह प्रतिज्ञा ली कि ऋषि जमदग्नि अर्थात उनके पिता के शरीर पर लगे 21 घाव के बदले वे सहस्त्रबाहु की 21 पीढ़ियों को खत्म कर देंगे। माना जाता है कि परशुराम जी ने कार्तवीर्य अर्जुन के 100 पुत्रों को निर्दयतापूर्वक मार डाला था। गर्भवती स्त्रियों के अलावा परशुराम ने सहस्त्रबाहु के समस्त वंश को एक भयंकर मृत्यु दी थी। कहा जाता है कि परशुराम जी ने इतने लोगों को मारा था कि उनके खून से 5 नदियां भर गई थी। सालों साल यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। परशुराम सहस्त्रबाहु की 21 पीढ़ियों को लगातार मारते रहे। धीरे धीरे उन्होंने बाकी के क्रूर, अधर्मी और अहंकारी क्षत्रियों को भी मारना शुरू कर दिया। उनका क्रोध इतना तीव्र था कि ऐसा माना जाता है कि परशुराम जी ने क्षत्रियों को लगभग पूरी तरह से खत्म ही कर दिया था। इसके पीछे का असली कारण ये था कि परशुराम जी ने अपने जीवन में देखा था कि कैसे क्षत्रिय अपने अहंकार में अंधे हो गए हैं, कैसे उन पर आम लोगों द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वह किसी भी पापी योद्धा को जीवित नहीं छोड़ेंगे और यही था परशुराम के जन्म का असली उद्देश्य। भागवत पुराण के अनुसार पापी और क्रूर क्षत्रियों से परेशान ब्राह्मणों ने भगवान विष्णु की पूजा की। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि मैं शीघ्र ही एक योद्धा के रूप में पृथ्वी पर जन्म लूँगा और इस पाप का विनाश कर धर्म की स्थापना करूँगा। इसीलिए फिर विष्णु भगवान ने परशुराम जी के रूप में धरती पर अवतार लिया और पाप का विनाश कर धर्म की स्थापना की। कभी कभी एक छोटी सी गलती भी इतिहास के पन्ने पलट सकती है। ऐसे ही एक छोटे से बदलाव के साथ ही पैदा हुए थे परशुराम। महर्षि रुचिक की पत्नी सत्यवती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब उनकी शादी हुई तो वह चाहती थी कि उनके माता पिता का कोई वंशज हो। इसलिए जब उन्होंने अपने पति महर्षि रुचिक से एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र की कामना की तो उन्होंने कहा कि उनकी माँ को भी एक पुत्र होना चाहिए जो उनके राजकार्य का ध्यान रख सके। ऋषि रुचिक ने उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने का निर्णय ले लिया। विष्णु पुराण के अनुसार रुचिक ऋषि ने उन दोनों के लिए प्रसाद तैयार किया जिसे ग्रहण करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन दोनों प्रसादों में अलग अलग गुण थे। सत्यवती का एक ब्राह्मण पुत्र था और उनकी माँ के लिए एक योद्धा क्षत्रिय था।
लेकिन किसी कारण से ये दोनों प्रसाद बदल गए। जब ऋषि रुचिक को ये पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। उन्होंने उससे कहा कि एक योद्धा परिवार में जन्म लेने के बाद भी उसकी माँ एक ब्राह्मण पुत्र को जन्म देगी और सत्यवती का पुत्र ब्राह्मण होने की बजाय क्षत्रिय होगा। सत्यवती ने अपनी गलती का एहसास कर ऋषि रुचिक से माफ़ी मांगी, जिसके परिणाम स्वरूप ऋषि रुचिक ने उसे वरदान दिया कि उनका पुत्र नहीं बल्कि पोता क्षत्रिय होगा। आगे चलकर सत्यवती ने जन्म दिया जमदग्नि को। जमदग्नि ने रेणुका देवी से विवाह किया और उनके 5 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे का नाम रखा गया राम। बड़े होकर शिवजी की तपस्या कर उन्हें एक शूरवीर योद्धा बनने का वरदान प्राप्त हुआ। शस्त्र विद्या में सर्वश्रेष्ठ, बेहतरीन धनुर्धारी और एक प्रलयकारी परशु चलाने वाला योद्धा परशुराम। परशुराम जी विष्णु जी के एक ऐसे अवतार हैं जिन्होंने अपना शरीर नहीं त्यागा। वे श्री कृष्ण या श्री राम जी की तरह वो बैकुंठ धाम नहीं लौटे और न ही कभी महाविष्णु रूप में आए। वह हमारी कहानियों का एक ऐसा हिस्सा है जो हर युग में मौजूद रहा है। ऐसा माना जाता है कि क्षत्रियों के विनाश के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और पहाड़ों में तपस्या करने चले गए। लेकिन कई वर्षों बाद त्रेता युग में उनका ध्यान तब टूट गया जब उनके गुरु भगवान शिव का धनुष तोड़ा गया एक क्षत्रिय से। लेकिन यह क्षत्रिय कोई और नहीं बल्कि श्री राम थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम ने राजा जनक का जब दिव्य धनुष तोड़ दिया तब परशुराम जी उनसे मिलने आए। भगवान परशुराम ने श्री राम की दिव्यता और शक्ति को पहचाना। वे समझ गए कि श्री राम जी विष्णु जी के अवतार हैं और एक क्षत्रिय के रूप में श्री राम ने यह सिद्ध कर दिया था कि अब और उन्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक अद्भुत दृश्य जहां एक अवतार ने दूसरे अवतार की महिमा को स्वीकारा। इसके अलावा परशुराम का प्रभाव द्वापर युग में भी दिखा, जहां उन्होंने द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा दी। आज कलयुग में भी माना जाता है कि परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, जो उड़ीसा के पास है। वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने अगले शिष्य विष्णु जी के अंतिम अवतार कल्कि अवतार का। विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी कल्कि के गुरु बनेंगे। धर्म की पुनः स्थापना के लिए वे कल्कि की सहायता करेंगे।